पहला वीकेंड निकल चुका है और जो रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद थी वो पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, उससे भी ज्यादा टूट चुके हैं। हमारे साथ हैं खुद दंगल की टीम, जिसमें सबसे पहले सुहानी यानी जिन्होंने बबीता का रोल निभाया, जायरा जिन्होंने गीता का रोल निभाया, खुद आमिर खान जिन्होंने महावीर जी का रोल निभाया, साक्षी तंवर जिन्होंने बच्चों की मां का रोल निभाया और नितेश तिवारी साहब जिन्होंने ये फिल्म बनाई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये इंटरव्यू आमिर मैं नहीं करूंगा जी, आपने बड़े चैंपियन दिखाए फिल्मों में। असली चैंपियन करेंगे, हमारे साथ हैं सुशील कुमार। सुशील जी, फिल्म देख के कुश्ती के बारे में मैं सबसे पहले सर एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि कुश्ती जैसा गेम और फिर वो भी हरियाणा के ऐसे गांव को आपने चुना और उन बच्चियों को आपने चुना, वो एक मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों के माइंड में वो चीज़ आई कि इतने डीपली आप लोगों ने हर चीज़ देश को दिखाई। जब मैंने कहानी सुनी सुशील जी, उससे करीबन 3-4 महीने पहले मैंने अपने शो सत्यमेव जयते में एक टॉपिक किया था स्पोर्ट्स का, तो उसमें हमने गीता बबीता की कहानी भी बताई थी और वो मेरे शो पे आए थे, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो इंटरव्यू से पहले मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, तो मैंने करीबन 9 घंटे का फुटेज देखा है गीता बबीता महावीर जी का, उनके आस पड़ोस के लोगों का, फैमिली का, जिस जगह पे वो रहते हैं, उनका जो जिम है, वो सब मैं देख चुका था। महावीर जी का 3 घंटे का इंटरव्यू मैं देख चुका था, तो उनकी बैकग्राउंड, उनका पूरा कहानी मुझे ऑलरेडी मालूम थी। इनकी कहानी बड़ी ड्रामेटिक है और ऐसी कहानियां आमतौर पे अक्सर थोड़ी भारी हो जाती हैं, लेकिन नितेश जी ने जो उसमें ह्यूमर डाला है, जो एंटरटेनमेंट डाला है, जो आपको हंसी आती है फिल्म के अंदर, वो ये इनका कमाल है जो उन्होंने डाला। पापा वो पहलवानी जमने रही है बबीता को। हाँ दफा हो जा। पापा गीता दीदी तो इतना थक जाती है कि क्लास में ही सो जाती हैं। बबीता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है। स्कूल में छोरियां गीता दीदी को मर्द मर्द बोल के चिढ़ाती है। बताओ। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। तो अब सुशील जी जितनी कुश्ती आप जान गए? नहीं मेरे ख्याल से तो जान गए। नहीं मैं आपको मैं त्यागराज स्टेडियम में आपसे मिला था जब भी आपने इतनी डीपली चीजें बता दी थी कि, और फिर उसके बाद हमारे गुरुजी भी आपसे मिले थे आके। तो जब भी वो बता रहे थे आके कि इतनी कुश्ती को आप तो इतने बारीकी तरीके से कुश्ती को आप जानने लगे हैं बहुत। मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुश्ती समझना और कुश्ती करना ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और मेरे हिसाब से कुश्ती जैसी चीज को सीखना एक सही मानों में। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कुश्ती करना और फिर कुश्ती के बाद बच्चों को कुश्ती कराना, वो मेंटेन कैसे, कितनी मेहनत उसमें लगती है? उसमें बहुत मेहनत लगी, उसमें पूरे परिवार की मेहनत उसमें। हाँ, पूरे परिवार की, मतलब 4 लड़कियां और मैं, हम साथ में 3 घंटा रेसलिंग करते थे। रेसलिंग की ट्रेनिंग हमारी सुबह 3 घंटा होती थी और साई सेंटर में करके हम लोग फिर लौटते थे मेरे घर, लंच करते थे और हम लोग हरियाणवी की प्रैक्टिस शुरू करते थे। वो लैंग्वेज तो 2 घंटा लैंग्वेज मेरे ख्याल से बोलने में बहुत ताकत लगी होगी। हाँ, सबसे ज्यादा ताकत कुश्ती से ज्यादा भी उसमें लगी होगी। कुश्ती में कुश्ती से ज्यादा, क्योंकि वो इतनी आसान नहीं है जबान पकड़ना। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब। कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट? दम है तेरे में। स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू। तो वो आपने जो ये जबान पकड़ी है वो सिर्फ डायलॉग्स के लिए पकड़ी है? आपने डायलॉग्स के लिए पूरी तरह नहीं? पूरी जबान सीखना तो फिर अलग ही चीज हो जाती है। हमने डायलॉग सीखा है हरियाणवी के, तो हम 3 घंटा रेसलिंग करते थे, 2-3 घंटा हमारी हरियाणवी की ट्रेनिंग चलती थी, फिर हम शाम को वेट ट्रेनिंग करते थे। असली ट्रेनर रेसलर बनने के लिए आपको कम से कम मतलब 8-10 साल तो देने पड़ते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। डेफिनेट है जी। 8-10 साल तो उसके बाद भी फिर गारंटी नहीं है उसका। तो हमने ट्रेनिंग इस हिसाब से किया कि भले हम मतलब फिल्म में जब हम करें तो आपको लगे कि ये रेसलर है, उस लेवल तक हम आ गए। तो मैं आपको एक और चीज बात बताऊं सुशील जी के बारे में, जो मैंने उनको बताई थी। जब मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली में, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो सुशील जी इत्तेफाक से सेट पे आए थे और उससे पहले उस वक्त मैं मोटा था, बहुत ज्यादा मोटा था, 97 किलोज था। जब जो बुड्ढा महावीर का, जो बुड्ढा से मेरा मतलब है जो एल्डरली महावीर का, जो आई डोंट वांट हिम टू गेट अपसेट विद मी, 55 की जो एज है, तो वो कर रहा था मैं उस वक्त। और मैंने नीतीश सर से बताया था कि जब मैं वजन कम करना शुरू करूंगा
तो मेरी बॉडी जो है वो सुशील जैसे लगनी चाहिए। मैंने मेरे ट्रेनर को इनका फोटो दिखाया, मैंने बोला देखो ये बॉडी चाहिए मुझे। जो कितने किलो का फर्क था? अल्टीमेटली मेरा वेट था 80 किलोज जब मैंने शूटिंग की। जो ठीक ठाक रेसलर सर, ओलंपिक लेवल का जो रेसलर है उसको 2 किलो वजन रिड्यूस करने में भी बहुत ताकत लगती है। हाँ हाँ, आपने बड़ा जबरदस्त उस हाँ, टाइम मुझे लेकिन मुझे 5 महीने थे, तो 20 हफ्ते थे मेरे पास। और मैंने क्या किया, लोगों को ये रियलाइज नहीं है कि 2 साल तक मैंने वेट लिफ्टिंग किया, वेट ट्रेनिंग, जिससे कि मेरे मसल्स बढ़ते गए 2 साल तक। जब मैं मोटा था तब भी मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा था। वो मसल आपको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उसके ऊपर चर्बी इतनी थी, फैट हो गया था। हाँ, फैट इतना था कि आपको मसल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो चर्बी के नीचे मैं हर रोज 2 साल तक उनको बना रहा था। तो जब कम करने का वक्त आया तो मुझे 5 महीने में मैंने अब खाली फैट कम किया है। तो जब मैंने फैट कम किया, मेरे मसल तो ऑलरेडी थे नीचे। आप समझ रहे मैं क्या करूं? क्योंकि वरना मसल समझ बिल्डिंग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे कोई इतना आसान काम नहीं है। इतना समझ आसान तो रहे काम नहीं है कि सर, वेट वो रिड्यूस फैट करना। हटा दिया मैं और सुशील आप जी तो को ऐसे बता रहे हो जैसे बताऊंगा। कपड़ा था उतार के रख दिया। मैंने त्यागराज स्टेडियम में आपको देखा था और आज भी मैं देख रहा हूँ, तो मतलब दिन और रात का फर्क। जी। लेकिन आप मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने इनको बुलाया है, सुशील जी को। ये एक और बात कह रहे थे कि फेडरेशन को आपने जिस तरह से दिखाया है जी फिल्म में, आपने पूरी चीज इस तरीके से, फिल्म को भी इस तरीके से दिखा, हर चीज सच्चाई आपने दिखाई कि किस तरीके से मेहनत होती है, किस तरीके से एक खिलाड़ी को हर चीज से जूझ कर जब मेडल जीता, तो वो चीज आप लोगों ने सबने बड़ा अच्छे तरीके से वो चीज दिखाई वो है। तो नितेश जी ने लिखी है पूरी। और सबसे अच्छी बात मेरे ख्याल से आज दंगल फिल्म को देख लेंगे लोग, और उसके बाद मैं एक बता रहा था कि दंगल के बाद मैट की कुश्ती को बहुत कम लोग समझते थे। हाँ, वो आप लोगों ने आज सिंपल कर दिया हमने, पूरा दिखा दिया है लोगों हाँ, को। लोग अभी समझ रहे हैं क्योंकि हमने फिल्म के अंदर, जब आप फिल्म जो देखेंगे, महाभारत काल से सर एक चीज चली हुई थी ना जी, उसको आपने दिखाया, बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया, और एक पूरा ओलंपिक का जो एक मॉडल होता है वो लोगों को समझा, तो बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल से लोग पसंद कर रहे हैं आप लोगों को। बच्चियों को लैंग्वेज ट्रेनिंग में कितना प्रॉब्लम आया? सुहानी, आपको कितना प्रॉब्लम आया? मुझे इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कंपेरेटिव। आप कहाँ की हैं? रेसलिंग मैं एक्चुअली हरियाणा दिल्ली बॉर्डर टाइप फरीदाबाद की हूँ। अरे वाह। तो इसलिए थोड़ा फैमिली में भी कभी कभार थोड़ा वर्ड्स हो जाते हैं, तो इतना भी मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं और हुई। जायरा को? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम बीच में लाइन ही आ गई, ये अलग और वो अलग। लेकिन Totally नई चीज हाँ, थी। एकदम नई चीज थी मेरे लिए हरियाणवी लेकिन मैं सीखना। आंसर करूं ये सवाल, इनको 2 हफ्ते लगे और मैं 4 महीने के बाद भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी साक्षी? मेरे लिए थोड़ी सी एडवांटेज थी क्योंकि अलवर से हूँ मैं और दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो भाषा मैंने सुनी हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि पहली बार सुन रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो हमेशा से ही मानती हूँ, मैं तो अपने मेकिंग में भी यही बोला है कि मेरे इतने अमेजिंग से एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस भाषा को लेके कि जब मुझे ये पता चला कि इस भाषा में बोलना है तो मैंने कहा यस, ये तो मैं बिल्कुल एकदम एंजॉय करके करूँगी, बिकॉज दिस वाज लाइक एक जिसे कहते हैं ना विश ग्रांटेड, वैसा हो गया। बहुत लोग आपसे पूछ रहे होंगे, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अभी तक ये संदेश देते रहे कि साहब माता पिता को अपना सपना नहीं थोपना बच्चों पर, चाहे तारे ज़मीं पर हो, चाहे 3 इडियट्स हो, और अब इससे बिल्कुल उलट। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी ज़ाती सोच है, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वो तारे ज़मीं पर से मिलती है, वो 3 इडियट से मिलती है। अब हम आते हैं दंगल पे, बिल्कुल उल्टा मैंने कहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक सच्चे इंसान की कहानी है, महावीर जी की कहानी है। तो हम उसको तो बदल नहीं सकते, जो महावीर जी का किरदार है, जो उसकी सोच है, जो उनका जुनून है रेसलिंग की तरफ, और उनको लगता है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मैं नहीं ला पाया तो मेरा बेटा लाएगा। जब बेटा नहीं हुआ, 4 बेटियां हुई, तो उनको लगा कि यार गोल्ड तो गोल्ड होता है। पर फिर गीता और बबीता तो नहीं होती अगर आपकी सोच चल रही होती तो?
हाँ देखिए इसमें हम लोग बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो सच्ची कहानी है महावीर जी के बारे में, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो महावीर जी का जोश, उनका लगन, उनका सपना जो पूरा करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जोर डाला बच्चियों पर, उसका वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बच्चियों को भी वो अल्टीमेटली वो चीज़ पसंद आई। नितिश जी, लेकिन जो सेकंड हाफ को लेके उसमें भाई एक विलन भी दिखाना है, एक कोच को, और एक थोड़ा सा सच्ची कहानी थोड़ी फिल्मी हो गई, ऐसा लगा लोगों को, कईयों को। उस पर आप क्या कहेंगे? हर एक कहानी में एक ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आपको वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए पड़ते हैं। जैसे क्लाइमैक्स में महावीर जी को बंद हो जाना कमरे में, तो जब एज अ राइटर जब आप लिखते हो और मैं और मेरी टीम लिख रहे थे, तो हम लोगों का एक कॉन्शियस एफर्ट यही था कि हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो पहले लोगों ने देखा ना हो। नहीं तो फिर आप वही जो चीज़ पहले आप 10 बार देख चुके हो, वो आप 11वीं बार भी देखते हो तो आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं आता। मतलब बहुत ईजी था कि महावीर सिंह वहाँ मैच में बैठ के फाइनल देखते उनके साथ, वो बहुत कन्वेंशनल हो जाता है, वो हमने बहुत बार देखा हुआ है, और वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल से कुछ अलग नहीं होता। पुरुष रेसलिंग तो चलती आई सदियों से, महिलाओं की रेसलिंग, देश की जो नाक है वो महिलाएं उन्हें बचाई है अभी पीवी सिंधु और साक्षी ने जो मेडल जीता है, तो आप ये ना कहें, अभी बताया सर ने भी बताया कि महिलाओं की तो बात ही छोड़ दो, अब खेल में सब बराबर है, मेडल एक जैसा मिलता है। हाँ, सब बराबर है, सब बराबर है, मेडल एक जैसा ही मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में कब बराबर होंगे? फिल्म इंडस्ट्री में भी बराबर है मुझे लगता है। जो पॉपुलैरिटी हम देखते हैं, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म मेकर्स होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं ख़ास तौर से, क्योंकि प्रोड्यूसरों को अक्सर ये फिक्र होती है कि मैं बड़ा स्टार लूँ, और स्टार जो भी हो, वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, प्रोड्यूसर उसको लेगा। तो वो फिल्म इंडस्ट्री एक जगह है जहाँ पर आपको ये फीलिंग नहीं आएगी, सेक्सिज्म की फीलिंग नहीं आएगी, सक्सेस की फीलिंग आएगी। जो चीज़ सक्सेसफुल है, प्रोड्यूसर उसके पीछे भागते हैं। तो क्या महिलाएं कम सक्सेसफुल हैं जो प्रोड्यूसर ज़्यादा नहीं भागते उनके पीछे? नहीं, उनके भागते हैं ना यार। कितनी पॉपुलर है हमारी सारी एक्ट्रेसेस, दीपिका, कटरीना, पुरुषों के मुकाबले। देखिए वो उसमें वहीं यहाँ पर भी हमारी जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है वो अपना सर उठा के दिखाती है। बचपन से जो हमको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसमें हम हमेशा मर्द को हीरो दिखाते हैं। बच्चों की भी कहानियों में मर्द हीरो होते हैं, औरत जो होती है वो हीरो की वाइफ होती है, वो खाना बनाती है उसके लिए। तो हमारी ऑडियंस आधी महिला है और आधी पुरुष है, लेकिन आधी महिला ऑडियंस और आधी पुरुष ऑडियंस जब फिल्में देखती है तो क्यों वो सलमान खान को हीरो मानती है? आप समझ रहे मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, पर इस कहानी में भी उसकी वजह ये है, गीता और बबीता तो हैं ही, लेकिन हीरो तो महावीर जी हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें ये थोड़ा आप गलत बोल रहे हैं। मैं द्रोणाचार्य का रोल कर रहा हूँ इसमें, अर्जुन का रोल तो गीता बबीता कर रही है। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। पापा वो पहलवानी जमने रही है बबीता को। हाँ पापा, गीता दीदी तो इतना थक जाती है कि क्लास में ही सो जाती है। आपने इनको क्यों लिया? एक्चुअली सर ने मुझे चूज़ किया, बट मेरे जहन में सर का नाम सबसे पहले और सिर्फ सर का ही नाम आया जब मुझे पूछा गया कि किसे लेना चाहोगे। और वजह भी थी क्योंकि जिस तरह का रोल डेवलप हुआ था महावीर सिंह जी का, उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद सिर्फ आमिर सर ही हर एक टिक बॉक्स में टिक मार्क जो लगेगा वो सिर्फ आमिर सर के कारण ही लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए थी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, हरियाणवी थी, कुश्ती सीखना था, मोटा पतला पहलवान, इट वाज लाइक रियली कॉम्प्लिकेटेड रोल। खुशकिस्मती मेरी है और हम सबकी है कि नीतीश सर ने और उनके तीनों टीम मेंबर्स ने ये इतनी अच्छी कहानी लिखी और हमको मौका मिला। खुशकिस्मती यहाँ पर है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, कि वो टाइमिंग कुछ बैठा है ऐसा, नहीं तो आप 2-2 साल एक फिल्म पे दे देते हैं। हाँ, अगर ये उस टाइम आते जब आपके पास 2 साल होते ही नहीं, तो आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए इन 2 साल में तो आप छोड़ देते होंगे। नहीं सर, हम 2 साल के बाद बनाते थे, लेकिन बनाते सर के साथ। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब। कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट? अब सर इतना टेक्निकल आप जान गए होगे, सब दावों के नाम भी जान गए होगे। हाँ। हर दाव का एक्चुअली हमारी फिल्म में सारे दाव यूज हुए हैं, बगल डूब, बांगड़ी, बांगड़ी, धोबी पछाड़, मेरे ख्याल से निकाल, इन दावों को 5 पॉइंटर,
मेरे ख्याल से इन दावों Side को throw. आप लोगों से सीख के लोग समझने लग गए। आप बोलते होंगे ना कि भाई धोबी पछाड़ मार देंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात से भी कि दोनों फिल्में सुल्तान और दंगल अब आई है, दोनों रेसलिंग पर हैं, तो इन दोनों फिल्मों से एक रेसलिंग को एक बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत मैं बड़ा दिल्ली बूस्ट सरकार का स्पोर्ट्स देखता हूँ सर, तो अभी इतनी रिक्वायरमेंट हमारे लिए आई है कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए एक अलग से सेंटर नजफगढ़ में हमने खोल के दिया है कि आप लड़कियों को इस फिल्म को देखने गई हुई थी वो सब लड़कियां जो दंगल फिल्म है, उन्होंने ही बताया मेरे को भी, मैंने बताया था आपको हमारी बच्चियों ने। ये बच्चियां आपने कैसे सिलेक्ट की? ये बहुत लंबा प्रोसेस चला सर। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा, जो जिन्होंने पूरे देश के कोने कोने में बहुत सारी लड़कियों को, मेरे ख्याल से 8 से 10,000 लड़कियां उन्होंने ऑडिशन करी। 10,000? हाँ, लगभग इतनी लड़कियों को उन्होंने ऑडिशन किया और उसमें से बहुत सारी लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुई और अलग अलग लेवल पे हमने उनका टेस्ट किया। तो जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुई थी उसमें से सब लड़कियों के बहुत सारे टेस्ट किए गए थे सर। मतलब हमने क्राइटेरिया बहुत रखे हुए थे कि जो लड़की फाइनली इन सारे टेस्ट को, ये सारे क्राइटेरिया को टिक मार्क करेगी, उसे हम लोग फाइनली सिलेक्ट करेंगे। 10,000 में से ये 2 हैं। उसमें क्राइटेरिया हमारे ये थे कि एक तो एक्टिंग आना चाहिए, दूसरा ये कि दौड़ती कैसे हैं वो भी देख लें कि रेसलर की तरह दौड़ती हैं। हाँ छोटी लड़की को, हाँ, बॉडी लैंग्वेज दौड़ने के टाइम पे एथलेटिक है नहीं है। फिर छोटी गीता को बड़ी गीता जैसा दिखना चाहिए, छोटी गीता, हाँ, बबीता जैसा दिखना चाहिए। ये छोटी गीता है, तो जो बड़ी गीता प्ले कर रही है उनकी शक्ल भी मिलनी चाहिए, बबीता के लिए भी वही चीज़। ये चारों जो हैं उन सब की शक्लें मुझसे मिले, क्योंकि तब तक साक्षी जी की कास्टिंग नहीं हुई थी, तो बाप से शक्ल भी मिलनी चाहिए। इतने ज्यादा क्राइटेरिया थे। मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आपको कोई बैक पेन रहा हो या आपको कोई सर्जरी हुई हो, क्योंकि आप फिर रेसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री भी हमने चेक करी। आपका डाइट मेटाबॉलिज्म चेक किया विद डाइटिशियन की ये लोग बल्क अप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग वेट पुट ऑन नहीं कर पाते हैं। इन लोग जब आए थे तब अच्छे पतले पतले से थे, तो इन लोगों को मतलब पहलवान जैसा दिखना था, तो बॉडी तो बिल्ड करना ही था, तो वो चेक किया हम लोगों ने। फिर इन लोग की सबकी रेसलिंग की ट्रेनिंग हुई कृपा सर के साथ 2 हफ्ते। जो शॉर्टलिस्ट लड़कियां थी उनको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कृपा जी ने कराई, 10 और कृपा जी ने हमको नाम बताया कि ये लड़कियां नहीं कर पाएंगी आप, और ये लड़कियां कर पाएंगी। कृपा जी एक अच्छे कोच आपको मिल गए, जी जिससे जी राइट टाइम पे जी, मतलब हैवी नहीं होने देते वो प्रैक्टिस को। वो तो फिल्म का मैसेज ही यही है कि कोच ही सही मिलना चाहिए, चाहे जीवन का मैसेज है शायद यही है। निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ कर पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बातचीत में वो मजा आता ही नहीं अगर आप जैसा चैंपियन ना हो। धन्यवाद।